हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो ये अध्याय 7 सड़क सुरक्षा और उसके उपाय, इससे पहले के अध्याय 6 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। ये है क्लास 6 की SCERT बिहार बोर्ड सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भाग 1 से लिया गया है। तो ये है, आज हम पढ़ेंगे यातायात से संबंधित शब्दावलियाँ कुछ हैं जो एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए शुरू करते हैं। यातायात के संकेतक। सड़कों पर वाहनों के परिचालन को नियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ निम्नवत हैं, जैसे लाल बत्ती। लाल बत्ती का आशय ये होता है कि वाहनों को ठहराव से है। यातायात सिग्नल में जिस तरफ की लाल बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहनों के रुकने का संकेत होता है। हरी बत्ती। हरी बत्ती का आशय वाहनों के आगे बढ़ने के संकेतक के रूप में है। यातायात सिग्नल में जिस तरफ की हरी बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहनों के चलने का संकेत होता है। पीली बत्ती। पीली बत्ती का आशय वाहनों के सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के संकेत के रूप में है। ये यातायात सिग्नल में जिस तरफ की पीली बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहन के सतर्कता के साथ चलने को संकेत होता है। फुटपाथ क्या है, आइए जानते हैं। फुटपाथ का आशय वैसे पथ से है जो सामान्यतः सड़क के पार्श्व भाग में पद यात्रियों के चलने के लिए निर्धारित होता है। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए सब वे भूतल पथ एवं ऊपरी पथ ओवर ब्रिज को भी प्रयोग किया जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग। पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का उपयोग किया जाता है उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस स्थान को चिन्हित करने के लिए सफेद एवं काले रंग की मोटी रेखाएं एकांतर क्रम में एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं, जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धारियों के सदृश होता है। इसी से इसे जेब्रा क्रॉसिंग नाम भी दिया गया। बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव। सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि सड़क खतरे का क्षेत्र होता है। यदि आप सड़क पर सतर्क नहीं रहते हैं तो सामने से आ रही यातायात से आपको चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। जहां फुटपाथ हो वहां उसी पर चलें। जब आप फुटपाथ का इस्तेमाल करें तो ना खड़े रहें और ना ही किसी समूह में चलें। कारण यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों को चलने के लिए कम जगह बचेगी और वे फुटपाथ से सड़क पर उतरकर आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं और ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए दूसरों का ध्यान रखें और फुटपाथ पर अन्य लोगों को चलने का मौका दें। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने से पहले यातायात और उसके बीच संयुक्त फासला होने का इंतजार करें। जब आप सड़क पार कर रहे हों तो कभी ये मान करके नहीं चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेवारी है। बस की यात्रा के बारे में जानें। बस यात्रा का एक महत्वपूर्ण साधन है। बस पर यात्रा करते समय हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप बस पर चढ़ें तो जल्दबाजी न करें, बस के रुकने का इंतजार करें, एक कतार में रह करके बस में प्रवेश करें, देख लें कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं भी न फंसे, सीधे अपनी सीट पर जाकर के बैठें। बस में यात्रा करते हुए सीट पर समुचित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें। अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकालें, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। पायदान पर यात्रा न करें, बस का गलियारा खाली रखें, शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं। ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें। बस से उतरते समय जल्दबाजी न करें, बस के रुकने का इंतजार करें। रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें, बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें। उतरते समय ड्राइवर आपको देख सके। खोई चीज़ें वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाएं, बस के पीछे न चलें जहां ड्राइवर नहीं देख सकता है।
रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जानें। कई बार सड़कों से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती हैं। कई बार सड़क से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती हैं। ऐसे पारगमन स्थल को रेलवे क्रॉसिंग कहा जाता है। रेलवे क्रॉसिंग दो प्रकार के होते हैं, एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और दूसरा रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। तो पहला जानेंगे कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं होता है, ना ही कोई फाटक होता है। ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के पूर्व ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रेल की पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ जा रही है। और रक्षित रेलवे क्रॉसिंग जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा हो, वैसे रेलवे क्रॉसिंग को रक्षित रेलवे क्रॉसिंग कहा जाता है। पटरी पर रेल आने की सूचना होने पर फाटक बंद कर दिया जाता है। यदि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद हो तो हमें उसके खुलने का इंतज़ार करना चाहिए। फाटक खुलने के बाद ही ऐसा क्रॉसिंग पार करना चाहिए। यात्रा के संकेतक, यहाँ जानेंगे कुछ यात्राओं के संकेतक हैं। अगर ये रुकिए का स्टॉप है। जेब्रा क्रॉसिंग कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देख सकते हैं। दाहिने पार्किंग है, पी का मतलब पार्किंग। हॉर्न निषेध है, आप देखे होंगे कि कहीं पे हॉर्न बना होता है और उसको क्रॉस किया जाता है, इसका मतलब यहाँ हॉर्न बजाना मना है। हॉस्पिटल और प्राथमिक उपचार केंद्र, जहाँ पे प्लस रेड निशान लगा होता है वहाँ पे हॉस्पिटल है। प्रवेश निषेध है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, पार्किंग निषेध है। तो आप यहाँ से कुछ देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से और आप समझ सकते हैं। पद यात्री प्रवेश निषेध, साइकिल क्रॉसिंग, आगे स्कूल है। यातायात संबंधित प्रश्नावली है। अभी आप इस प्रश्नों के उत्तर जरूर दे सकते हैं। जैसे निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ये रुके अर्थात स्टॉप। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाएगा, अर्थात ये पैदल यात्री निषेध, पैदल यात्री प्रवेश कर सकते हैं, पैदल यात्री क्रॉसिंग। ये चिन्ह क्या दर्शाता है, अभी आपने ऊपर देखा था कि ये है जेब्रा क्रॉसिंग है, और ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या दर्शा रहा है कि पैदल यात्री क्रॉसिंग, पैदल यात्री या प्रवेश कर सकते हैं। पी मतलब पार्किंग, दाहिने क्या है, दाएं रहें, दाहिने तरफ पार्किंग है। फिर है फुटपाथ रहित सड़क पर पदयात्री को, यहाँ पे कुछ ये हॉर्न प्रतिबंधित है। फिर है यहाँ पे हॉस्पिटल, प्राथमिक उपचार केंद्र। फिर है यहाँ पर अस्पताल। जेब्रा क्रॉस, जेब्रा लाइन का अर्थ क्या होता है, वाहन रोकें। पदयात्री क्रॉसिंग, तो पदयात्री क्रॉसिंग होता है। तो आप इसके प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो आगे है कुछ वंदे मातरम। तो ये इस गीत को आप पढ़ सकते हैं कि वंदे मातरम सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुभाषिनीम सुमधुरभाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो ये राष्ट्रगीत है, आप पढ़ सकते हैं। ये राष्ट्र गान को भी आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ क्लास 6 की NCERT हमारा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बुक समाप्त होता है। ये हमारा इस बुक का ये लास्ट चैप्टर था। तो अब हम मिलेंगे क्लास 6 के किसी एक नए बुक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहिए। और जो वीडियो आपने नहीं देखा हो पीछे का, हमने कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के CRT और NCERT की सीरीज देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी नए बुक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।